हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको याद होगा, हमने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बात की थी इनकी जो हमारी डब्बा मैडम है उनके जो इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है, जहां उन्होंने जो है अपने फैशन की धज्जियां उड़ाकर जो 2 पोस्ट डाली थी, दोनों पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे। जो कल की पोस्ट थी, यानी कि जो कल डली हुई पोस्ट थी, उसी के बेसिस पर हम अपनी वीडियो बना रहे थे। लेकिन तब उस पर कमेंट जो थे वो 120 130 के अराउंड थे, लेकिन अब वहाँ पे 400 साढ़े 400 कमेंट हैं। जिस कमेंट में से हमने कुछ कमेंट्स पिक किए हैं, आज हम उसी के टॉपिक पर बात करेंगे। तो वहाँ आपस में बात चल रही थी कुछ इनकी गीली चुम्मी की। गीली चुम्मी जिसको नहीं पता तो उसको हम बता दें कि इन्होंने कोई एक टिकटॉक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो बनाई थी, और वही सेम वीडियो अभी 1 महीने पहले तक भी इनके इंस्टाग्राम की पोस्ट पर पहले से डली हुई थी। जब वो वायरल हुई तब उसके बाद उन्होंने वो वीडियो हटा दी। तो वीडियो वो ये थी कि इन्होंने हाथ में एक लिपस्टिक ली हुई थी और रेड कलर की लिपस्टिक लगाते हुए अपने होठों पर कह रही थी, सनी आई एम लुकिंग रेड हॉट, मेरे लाल होठ रेड हॉट देखकर तुम 100 बार बोलोगे आई लव यू। तो कुछ इस तरह की एक वीडियो थी। अब जब वो इतनी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और लोगों ने उस पर जो है अलग अलग तरीके के कमेंट्स किए जाकर, और जहाँ पर कमेंट में अब से 6-7 साल पहले की बात है, जब क्योंकि इतने हफ्ते पहले का वो दिखा रहा था, तो 6-7 साल पहले भी जो हमारे फ़नी भाई हैं उन्होंने एक जो दूसरी अकाउंट था, जब शादी के बाद आपको ध्यान होगा कि उन्होंने दूसरा अकाउंट बना जो रातों रात जिसमें 100K से ऊपर उनके फॉलोअर्स हो गए थे। तो वो पुराने वाले अकाउंट से उन्होंने रिप्लाई भी किया हुआ है, तुम्हारा मुंह चूम के तुम्हारी गीली चुम्मी, समथिंग कुछ ऐसा था, मुंह चूम के गीला कर दूं। तो वो गीली चुम्मी के नाम से इनका वो फेमस है रील। तो उसी के रिगार्डिंग आपस में बात चली थी, 2 यूज़र आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने फिर वहाँ बात करते करते कहा कि ये और शर्म तो इनको है ही नहीं। उन्होंने इस तरह की और भी रील डाली हुई है, आप जाकर इनके अकाउंट्स पर चेक करो। तो इस तरह की बातें चली थी। उनमें से एक यूज़र ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो यूज़र कहते हुए नजर आते हैं, देखो भाई, इनकी जो मर्जी है वो ये करे, लेकिन ज्ञान ना बांटे। ये जो कहते रहते हैं ना, छोटों को प्यार करें, बड़ों को इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, और इतना लंबा चौड़ा जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को ना दे। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, हमने देखा है इनकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। इनकी दादी किस तरह से गुजर गई थी, वो एक किसी के घर में उनको कम दिखता था, उनको शायद देखने में दिक्कत होती थी, और उसके बावजूद भी दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी, और वो बेचारी नाली में गिरकर मर गई थी और वहाँ मरी हुई पाई गई थी। इस तरह से उनकी मौत हुई थी, और ये वहाँ पे ना गए, ना देखने के लिए गए, और ना ही उसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि एनएफ ने अपने ब्लॉग में ये रिवील किया था, और वो बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करती है। क्योंकि वो वहीं से ही बिलोंग करती है, वहाँ रिलेटिव है, वो फ़नी की साइड के रिलेटिव है। अगर वो प्रूफ ना होते इतनी बड़ी बात आकर सामने से ना बोलती। ये तो मैं भी पूछना चाहूँगी, जिस हॉस्पिटल में इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया था उस दौरान, जिस दौरान इनकी दादी की डेथ हुई थी, तो इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया था कि मेरे पापा को स्ट्रोक आया था और मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो हॉस्पिटलाइज थे। जिस हॉस्पिटल में इनके पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था, उस हॉस्पिटल में इनकी दादी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो सकता था, अगर उनको देखने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो इतनी इस तरह से हेल्थ कंडीशन उनकी इतनी ख़राब थी, क्यों उनको इस उम्र में दूसरों के घर में जाकर काम कर कर अपना गुजर बसर करना पड़ता था, जब इनके घर में 3-3 व्लॉगर और सेलिब्रिटीज़ हैं जिसके घर में इतनी ज़्यादा अर्निंग आ रही है। उनके घर की दादी को इस बुजुर्गी में ऐसी मौत क्यों मिली? तो एक यूज़र कहते हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता था, थैंक यू ये सब हमें बताने के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि असलियत सामने आ रही है। इनके चेहरे पे जो मुखौटा इन्होंने पहन रखा था, कैमरे के पीछे का जो चेहरा है ना, वो अब लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है। बहुत सारे अंधभक्त हैं अभी भी आएंगे और इस वीडियो को भी झूठा साबित करेंगे, और ये कहेंगे तुम्हें उससे क्या, उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हमें उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये हम जैसे लोगों को दिखाकर अपना ये झूठ फरेब और इसको सेल करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो भाई डेफिनेटली हम लोग जनता हैं और हमारा पूरा हक बनता है इस पर सवाल उठाने का। इतने पर ही एक यूज़र ने और पूछा कि और कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा श्योर मैं आपको बताती हूँ। तो वो एक मैसेज है जो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रही हूँ, प्लीज़ इसको रीड कीजिएगा। तो वो बताती हैं कि ये जो चालू पप्पी है ना, ये भी कोई दूध की धुली हुई और सीधी सादी सी नहीं है जो अब यहाँ पे बड़ी हिसाबी बनती हैं। इनका भी गांव में इससे पहले, गुटका किंग से पहले भी एक इनका रिलेशन था, वो भी इसी गांव से था, और इनकी जो हॉरिबल रेपुटेशन है इनके घर खानदान की, उससे वो फैमिली वाकिफ़ थी। तो वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए इसके, जब इनके धमकाने पर, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया इनके धमकाने के चलते। यानी लड़के की जो माँ थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, और इनकी धमकाने की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कर लिया। आगे वो लिखती हैं कि इनकी फैमिली की इतनी हॉरिबल रिपुटेशन है गांव में कि लोग इनसे आई कांटेक्ट करना भी नहीं चाहते, और गांव में चोरी चकारी में भी इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा नाम है, जो कि आपने एनएफ के व्लॉग में सुनते हुए वैसे भी सुना होगा, लैया मार, वो ये सब, ये जो डायलॉग है ये चोरी करने के लिए ही बोला जाता है।
और आगे वो लिखती हैं चोरी चकारी, धोखाधड़ी, अवैध तरीके से पैसा लेना, चुराना, इन सब चीज़ों में, फ्रॉड में इनका बहुत ज़्यादा नाम है, इनके घर खानदान का। पूरी फैमिली अजीब तरीके से तंबाकू खाती है। और ये मैं क्लियरली तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ कंप्लेन भी रजिस्टर्ड है इनके खिलाफ। इनके परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी आदमी या औरत के साथ भागा हुआ है, भागम भाग में लगे रहते हैं, या इनके परिवार की शादीशुदा महिला अपने बच्चों को छोड़कर आ जाती है। यहाँ तक कि वो लिखती हैं कि इनकी नानी जो है ना, इनके नाना को चेन से बांध कर रखती थी। और लास्ट में वो लास्ट लाइन लिखती है, एंड या लास्टली ऑलमोस्ट एवरीवनस मैरिड मोर देन वंस, यानी हर किसी की एक से ज़्यादा शादी हुई हुई है। तो हमें भी इनके व्लॉग के थ्रू सुनने के लिए मिला था कि जो इनकी नानी है उनकी भी 2 शादी हुई थी। एक जो थे वो आर्मी में थे, जो पहले वाले थे। इसी स्क्रीनशॉट में आप ये भी देख सकते हैं, जो हमारी पीपीका मैम है उनकी जो बेटी का भी जिक्र आया है। तो हम उसमें भी कोई दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने लिखा है तो डेफिनेटली, और उनके जो लिखने का जो अंदाज़ था या जितने बेबाक तरीके से वो अपनी इस बात को रख रही थी, उससे साफ साफ यही जाहिर होता था ये डेफिनेटली मुदाहा से है। और जिस बेबाकी तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, डेफिनेटली वो उनको बहुत कुछ ज़्यादा पता है। अब मुझे पता है इस वीडियो पे भी अंधभक्त आ जाएंगे, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें ये है, लेकिन बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आके अब सामने से बोल रहे हैं, और डायरेक्ट मुझे ना बोलकर या हम जैसे लोगों को जो रिएक्शन देते हैं उनको ना बोलकर डायरेक्ट उनकी पोस्ट पर उनको बोलते हैं। तो जाओ जाकर रोको उनको, क्योंकि सच को आज क्या, जो सच है वो सामने आता ही है और सामने आ रहा है अब तक। तो लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे डायरेक्ट उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो कमेंट वहाँ से डिलीट कर दिए जाते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर करें, ये भी वहाँ से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हमें ये किसी सोर्स से मिल गया था, सो हमने ये आपके साथ शेयर कर दिया, ताकि मैं किसी भी प्रूफ के तौर पर ही मैं बात करती हूँ। अगर प्रूफ नहीं होता तो मैं उस टॉपिक पर बात भी नहीं करती हूँ। तो वो स्क्रीनशॉट आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं कि वो क्या है। हमने आइडेंटिटी उनकी डेफिनेटली रिवील नहीं की है, क्योंकि जब अगर वो कमेंट हटा दिया गया तो हम नहीं चाहेंगे कि उनका नाम या उनकी आइडेंटिटी रिवील हो। लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं, तुम उनके पीछे क्यों पड़ी रहती हो, तुम उनको क्यों रोस्ट करते हो, किसी और को भी तो रोस्ट करो। देखिए, जो रोस्ट करने का मतलब नहीं है, जो भी झूठ फैलाएगा, जो फेकनेस दिखाएगा, जो बात कुछ और होगी दिखाएगा किसी और तरीके से, या फिर सवालों के जवाब ना देकर चुप बैठेगा, तो इसका मतलब फिर वो जो सवाल हैं वो सही पूछे जा रहे हैं। तो जो इस तरह से झूठ और फेकनेस का समाज को गलत तरीका या गलत मैसेज देगा, उनके लिए डेफिनेटली हम जैसे लोग अपने सवाल उठाएंगे। और उनको अगर आप रोस्ट करना कहते हैं तो रोस्ट समझ लीजिए, और उसको रिएक्शन देना कहते हैं तो रिएक्शन ही समझ लीजिए। हम इसी तरह से रिएक्शन देते रहेंगे, और जब तक कि हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। क्यों नहीं आकर सामने से वो बता देते हैं कि असलियत में है क्या। क्यों दादी के मरने के जो है 4 महीने बाद वहाँ पर गया था, क्योंकि जिस टाइम इनके पापा को वो स्ट्रोक आया था वो फरवरी का महीना था, और दादी का जब भी वहाँ पे फातिहा कराने के लिए गए थे तब वो दिसंबर में था, भरी सर्दियों में थे। क्यों इतने महीने लगाए इन्होंने? क्या पापा का पूरी तरह से ठीक होने का इंतज़ार करते? पूरी तरह से 100% तो अभी तक भी ठीक नहीं हुए हैं। तो फिर वो नाटक जो है 3 महीने बाद ही क्यों? जब पापा छुट्टी होकर घर आ गए थे उसके बाद भी तुरंत ही जाया जा सकता था, ये फातिहा तो तब भी कराई जा सकती थी। तो 3 महीने बाद कराओ या चहल्लू में यानी कि 40 दिन बाद कराओ, बात सेम ही होती है। लेकिन उस दौरान भी इन्होंने ऐसे ही किया। तीनों लोग व्लॉगर थे, तीनों लोग इंस्टाग्राम चला रहे थे, दुनिया भर के इनके फॉलोवर्स से। इन्होंने एक सिंगल स्टोरी लगा के, कम्युनिटी लगाकर अपनी ऑडियंस को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि इनकी सगी दादी, इनके पापा की सगी माँ इस तरह से वो दुनिया से चली गई हैं। उनकी दुआओं की दरख्वास्त करो। इन्होंने लगातार जब तक इनके पापा बीमार थे, इन्होंने कंटिन्यूअसली ये दुआओं की दरख्वास्त के व्लॉग नहीं बनाए थे, क्योंकि परेशान थे। देखिए, वो अपने पापा थे और वो बीमार थे, तब व्लॉग नहीं बनाए। लेकिन हमारी डब्बा मैडम नहीं रुकी। अगर उनके रिश्तेदारों में इस तरह से हुई है और आपके व्लॉग के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चली गई थी, तो कम से कम कुछ तो रुक जाती। शॉपिंग, खाना, ठूसना, ये सब कम से कम दिखावे के लिए ही मत करती। 1 हफ्ते तक अगर व्लॉग नहीं आता तो क्या बीत जाता। सबको पता है कि मौत हुई है घर में। लेकिन वही वाली बात है ना, दोगले लोग हैं, रिश्तेदारी को रिश्तेदारी नहीं समझते, तभी तो इनके घर में कोई रिश्तेदारी नहीं आता सिवाय इनकी अम्मी के साइड के लोग। और ऐसे ही इसने भी अपने, जो हमारी डब्बा मैडम है ना, इसने भी बस ससुराल वालों को तो कर दिया बाय बाय और घर वालों को कर दिया हाय हाय। इसलिए अपना घर लेके वहाँ रह रही है अपने पति के साथ। एक बेटे को, एक बेचारे बुजुर्ग माँ बाप से दूर कर दिया, जिस माँ बाप की को जो है वो बेटे के लिए ये उम्मीद की थी कि बहू आएगी, आगे से हमारी जो है सारी जिम्मेदारियां संभालेगी। अब हम थक गए हैं। एक एज के बाद जो है ना, सब यही चाहते हैं कि घर में अब अगली जनरेशन आए, अगली बहू आए और वो अब आगे की चीज़ें संभाले। इनको क्या पहले से नहीं पता था कि वो इकलौता लड़का है और मेरे अलावा कोई और बहू नहीं आएगी, तो मैं वहाँ रह कर ही करूँ। जो भी काम है, जो भी बिज़नेस है, वो देखिए कहीं से भी किया जा सकता था। और लोग आए थे मुझे कमेंट करने के लिए, जो हमने पिछली वीडियो बोली थी, क्योंकि देखिए इनको तो शादी से पहले से ही पता था ना। या तो अगर ऐसी बात थी और आप किसी काबिल हो गई थी तो छोड़ देती उसको,
किसी ऐसे सक्सेसफुल से या किसी ऐसे पर्सन से शादी करती जो मुंबई का ही था तो मुंबई में ही रह जाती, क्यों गांव में शादी की, क्यों उनका भी जो है दिल दुखाया और माँ बाप से बेटे को अलग कर दिया। तो ये था मेरा इनकी इस वीडियो पे रिएक्शन और ये था खुलासा जो हमें कुछ नई बातें पता लगी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।